आज के इस लेडीज स्पेशल प्रोग्राम के सेशन में मुझे दोबारा मौका दिया, इसके लिए मैं अपने सारे सीनियर्स गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। मैंने आज जो टॉपिक लिया प्रेजेंटेशन, वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत एक टॉपिक पे मैंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इस प्रेजेंटेशन को मैं अपने आपके सामने, सभी के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। यदि कोई त्रुटि हो तो मैं पहले से ही उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सर, मैं अपनी स्क्रीन पर अपना प्रेजेंटेशन शो कर रही हूँ। ओके सर, तो मैं लेट्स बिगिन में स्टार्ट करती हूँ। सर, सबसे पहले मैं आप डिजिटल मंच में जितने भी हमारे सीनियर्स गुरुजन हैं, दोस्त हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आप सबका जिन्होंने थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला। धन्यवाद इस मंच का जिन्होंने हम सबको मिलाया। अंत में धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने आप सबको बनाया। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले आज हम बात जो करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन पे, वो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सर क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का मतलब है, अर्थ है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबर मौके मिल सके, जिससे वो समाज में स्वतंत्र और तरक्की प्राप्त कर सके। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। आज मैंने सर महिला सशक्तिकरण के टॉपिक पर आपने देखा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो आज डिफरेंट फील्ड पे अपना वर्चस्व दिखा रही हैं, अपना झंडा फहरा रही हैं। आज वो सभी फील्ड्स में, चाहे वो डॉक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मार्केटिंग हो, कहीं पे भी हो, वो सारी महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रही हैं। सर, आज हम इस वुमेन एम्पावरमेंट में नेटवर्किंग बिजनेस का क्या रोल है, इस टॉपिक्स को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट रोल इन अवर नेटवर्किंग बिजनेस। क्योंकि हम नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आज लिया है। इस पॉइंट में मैं सर 3 टॉपिक्स को आज क्लियर करूंगी। व्हाई इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग, मार्केट नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग फॉर इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन जो हमारी भारतीय महिला हैं, उनके लिए नेटवर्किंग कैसे इंपॉर्टेंट है। रीजन टू विन नेटवर्किंग मार्केट, मतलब जो हमारा नेटवर्क मार्केट है वो रीजन क्या है जो एक लेडीज को सक्सेसफुल होने के लिए कर सकती है। और पावर टू सक्सेस इन नेटवर्क बिजनेस, लेडीज के अंदर या हम सब लोगों के अंदर एक पावर होती है। अगर हम उस पावर को डेवलप कर दें तो हम नेटवर्क बिजनेस में अपना कदम जमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, इट्स अ सिंपल, दे कैन डू इट। औरतें ये काम बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं सर? नो रिस्क। सबसे पहले सर, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है, एक छोटी सी पूंजी की जरूरत होती है। वो पूंजी अगर नहीं होती तो हमारे जितने भी आइडियाज हमारे मन में होते हैं वो हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इस बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस में नहीं करते। दूसरी चीज है इजी से स्टार्ट, ये बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाता है सर। आमतौर पे अगर हम कोई काम करने के लिए अपने, आप जानते हैं कि हम लेडीज सर अपने पेरेंट्स पे शादी के पहले और शादी के बाद हस्बैंड्स पे डिपेंड होते हैं। तो हमें अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है, हमने उसके बारे में सोचा है, तो सबसे पहले हम जाके अपने हस्बैंड्स को कहते हैं कि सुनिए जी, हमें ये काम करना है। तो हमारे हस्बैंड्स का यही एक जवाब होता है कि अरे तुम कहाँ ये सब बेकार की बातों में पड़ गई, तुम घर पे रहती हो, घर चलाओ, मैं बाहर रहता हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है, और तुम इस सब फालतू की चीजों में मत पड़ो। हमें इन चीजों को अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में हम अपने हस्बैंड्स को इजिली समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। हम इजिली, जो हम अपने घर गृहस्थी में, अपने होम में जो जरूरत की चीजों को हम यूज करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, सिर्फ हमें उन्हीं को, आज तक जिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू हम बाहर से लेते थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमको सिर्फ इस बिजनेस से लेना है। यहाँ से इस प्रोडक्ट को हमको लेके चलना है। हम इसको आसानी समझा सकते हैं। सेकेंड चीज, पार्ट टाइम। हमारी लेडीजों की सर सबसे बड़ी एक चीज होती है कि हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। अगर हम घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाहर निकलते हैं, 7 to 6 या 7 to 12 की जॉब करते हैं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है घर, परिवार और बाहर की दुनिया को मैनेज करने में।
दोनों ही में बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस बिजनेस में सर हमें बाहर निकलकर नहीं जाना, हमें अपने घर से ही अपने नेटवर्क के थ्रू हमें सारा काम करना। सेकेंड चीज आती है फ्लेक्सी टाइमिंग। हमें अपनी टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने कामों से निवृत्त अगर हम हो जाते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं तो हम 1 घंटा 2 घंटा एक फिक्स टाइमिंग पे अपने हिसाब से उस टाइम को सेट करके हम उसके बाद हम उस चीज को फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट हमको इसके लिए कोई भी हायर नहीं करनी पड़ती, बाहर से खरीदना नहीं पड़ता और हम क्या करते हैं अपने ही घर से प्रोडक्ट्स को लाकर और एक छोटा सा बिजनेस हम अपने घर से ही हम सारी लेडीज इसको कर सकते हैं। देन आता है सर व्हाई वुमेन शुड डू इट। औरतों को नेटवर्किंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी बात जब हमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई, रिस्क, होम बेस, फ्लेक्सी टाइमिंग, तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन आएगा व्हाई शुड वुमेन डू इट। वुमेन को क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहला मेरा पॉइंट आएगा फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हमें अपनी आंतरिक संतुष्टि के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। क्योंकि सर अगर हम सेल्फ डिपेंड होंगे, हम अपने कुछ कार्यों को सेल्फ कर लेंगे, हमको उसके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के पास जाने की, किसी परमिशन की जरूरत नहीं मिलेगी, नहीं लेनी पड़ेगी सर, उसमें हमें जो खुशी मिलती है उसकी बात ही अलग होती है। दूसरा, हम टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। अगर हमें कोई चीज टाइम से दे दी गई है, हमें अपने हस्बैंड्स को सुबह अगर कहीं जाना है, बच्चों को जाना है, देन हम एनी हाउ सबको टाइम पर हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम टाइम के बहुत परफेक्ट होते हैं। देन पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनल ग्रोथ, सर पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारी लेडीजें अपने सपनों को कह लीजिए या अपने कुछ करने की जुनून को भूल चुके होते हैं। किन्हीं न किन्हीं कारणों से हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते, जिसके कारण हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती। हम इस बिजनेस को कर कर अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी आइडेंटिटी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, 100% सर हमारे बच्चे की भी ग्रोथ 100% बढ़ेगी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ से बहुत रिलेटेड होते हैं। अगर एक माँ की ग्रोथ बढ़ेगी, एक माँ की आइडेंटिटी बढ़ेगी, तो एक बच्चे की भी आइडेंटिटी बढ़ती है। फॉर ग्रेस एंड हैप्पीनेस, हमें अपनी खुशी के लिए भी कुछ कभी करना चाहिए। हम लाइफ भर सिर्फ परिवार, दूसरों की खुशी, फैमिली की खुशी पे पूरा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब हम कुछ अपने लिए करते हैं, जब हम कुछ अपने लिए सोचते हैं सर, उसकी खुशी की बात ही अलग होती है। उसका इजहार शब्दों में नहीं कर सकते। फॉर देयर फ्यूचर सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात होती है फ्यूचर सिक्योरिटी। कोई किसी ने भी नहीं देखा कि कल मेरे साथ कौन सा इंसिडेंस होगा और किस इंसिडेंस से हमारा पूरे परिवार में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम इस बिजनेस को करेंगे, इससे कुछ अमाउंट, कुछ अर्निंग हमारे पास आती है, तो सबसे ज्यादा हमारे पास फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा, हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होगा। देन व्हाई शुड वुमेन डू इट में और भी टॉपिक्स आते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली मजबूत होंगे सर, तो हम सबसे पहले किसकी सपोर्ट करेंगे? अपनी फैमिली की सपोर्ट करेंगे। हम भी अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज हमारे अंदर आती है। एक कांस्टेंट कैरियर, हम अगर इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस को सीखते हैं और करते हैं, तो हमारा एक कैरियर भी रन होता है। हम जो चीज कहीं पे बाहर जाके नहीं कर पा रहे थे, वो हम घर में एक कैरियर के रूप में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। फाइनल सेकेंड चीज है रिस्पेक्ट फॉर डेवलप। जो रिस्पेक्ट हमें चाहिए सर, जो रिस्पेक्ट हमें चाहिए, वो जो हम डिजर्व करते हैं, वो इस बिजनेस में मिलती है। सर आप, हम सभी लेडीज इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं हम शादी के पहले किसी पिता के नामों से जाने जाते हैं और शादी के बाद हम हस्बैंड के नामों से जाने जाते हैं। हमारी पर्सनल जो आइडेंटिटी होती है, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं सर, वो कहीं ना कहीं हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर, इस नेटवर्किंग बिजनेस में, इस आरसीएम प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब से मैं जुड़ी हूँ सर, मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ पे जब भी मुझे इंट्रोड्यूस किया जाता है, 3-4 हफ्तों से ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में जो भी लेडीज शाम को आती हैं, उनको उनके नामों से मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि वो हम करते हैं। तो ये सर सबसे बड़ी चीज होती है के साथ जीना। देन सर व्हाट्स अ ग्रेट नेटवर्कर। एक लेडीज एक ग्रेट नेटवर्कर बन सकती है
ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लेडीजों, एक लेडीज ग्रेट नेटवर्क, सबसे पहली बात सर, दे स्पेंड मनी वाइजली। हम पैसों को कहीं से बचाना जानते हैं। अगर हमें मार्केट में 1000 रुपए दे के भेजता है कोई, तो हम उसमें से 100, 50, 200 कुछ ना कुछ बचा के उसमें से हम सेविंग करते हैं। पैसे के बारे में हमें ये चीज मालूम होती है कि हमको सेविंग करना है। हार्ड वर्किंग, हम बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ घर में अपने बच्चों के प्रति समर्पित होती हैं, फैमिली ओरिएंटेड होती है, फैमिली को एक साथ बांध के चलना उनकी आदत होती है, तो केयरिंग के साथ वो सभी को अटैच करती है। और सबसे बड़ी बात, परिवार में भी जो बड़े बड़े रिश्ते, दूर दूर के रिश्ते होते हैं, हम लेडीज उन रिश्तों को भी निभाने में कहीं पीछे नहीं होते। बड़े बड़े लंबे लंबे रिश्ते जो पीछे जाते हैं, जिनको कोई जानता नहीं, हम लेडीज उनको भी करते हैं। सर, कभी किसी एक मॉल पे 2 लेडीजों को किसी कमरे में आप बंद कर दीजिए, तो विद इन 5 या 10 सेकंड के अंदर वो आपस में एक दूसरे से एक कोऑर्डिनेशन बना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेती। उसके ऑपोजिट, अगर आप किसी मेल पर्सनालिटी को एक रूम में बंद कर देंगे, तो बंद करके देखेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि वो अपने कामों में ही बिजी रह जाएंगे, मोबाइल यूज करेंगे, देन वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो सर, ये सबसे बड़ी चीज लेडीज के अंदर होती है कि वो बहुत जल्दी किसी से भी मिक्सअप हो जाती हैं। हाउ कैन दे सक्सीड मोर? अगर हम इस बिजनेस में आ गए और हम इस बिजनेस को करने लगे, सीखने लगे, तो क्या हम इसमें हमारी सक्सेस ज्यादा हो सकती है, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी कभी आता है। तो सबसे पहले, अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, हमने ये डिसीजन लिया है कि हम इस बिजनेस में आना है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये कि सबसे पहले लिसन टू योर हार्ट। सबसे पहले आप अपनी दिल की बातों को सुने। आज तक आपने सबकी सुनी, आपने अपने अंदर की बातों को इग्नोर किया। आप जब इस बिजनेस में आएंगे, आप अपनी बातों को भी सुनिए। आप बिलीव करिए, आप अपने अंदर ये चीज लाइए कि आप ये काम कर सकती हैं, यू कैन डू इट। आप जब तक ये लाएंगी नहीं, आपको करना है, तब तक आप ये कर नहीं सकती। अपने इमोशंस को, अपने ईगोस को एक किनारे रख के इस नेटवर्किंग बिजनेस में उतारिए। जैसे आप किसी के पास गए, आपने किसी से चर्चा की और उसने आपको मना कर दिया, तो आप क्या करते हैं? नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर, नाराज मत होइए, उसको अच्छे से गले लगाइए, थैंक यू बोलिए, मैम थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नहीं ने आपको एक और रास्ता दिया है आगे बढ़ने के लिए। देन आप अपने मूड स्विंग से बिल्कुल भी मत घबराइए कि हम नहीं कर सकते। एक पल आपको ये लगता है हम ये कर लेंगे, वी कैन डू इट, और दूसरे ही पल अगर आपको किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? हाँ यार, ये बात तो सही है, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये मूड का चेंज मत करिए, आप अपने आप को जज मत बनाइए। आप अपने आप को जज बना के अपने आप को मुजरिम मत बनाइए। आप सिर्फ ये रखिए कि आपको करना है, बस करना है। सीखना है तो बस सीखना है। पीपल्स की, हमारे जो फैमिलीज की लाइफ है, उसमें आप टाइम टू टाइम काम करती हैं, एक प्लान बना के काम कीजिए, अपने लिए भी समय निकालिए। इस बिजनेस में 1 या 2 घंटा भी अगर आप देंगी, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको सफलता से कोई भी दूर नहीं रख सकता। देन हम बात करते हैं, हाउ कैन दे सक्सीड मोर? अगर हम अपने आप को सीरियस लेना शुरू कर दें, सीरियस लेना मतलब हमें ये काम करना है, हमने इस चीज को मान लिया है, और अपने सक्सेस के प्रति पैशनेट हो जाएं। पैशनेट यानी कि हम उसके प्रति गंभीर हो जाएं कि कोई कुछ भी कहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लेडीज बहुत जल्दी इमोशंस में आकर अपने डिसीजंस को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल मजबूत बनना है। हम इस नेटवर्किंग बिजनेस में आए हैं तो कुछ करके दिखाना है। वो जो कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। तो सर, ये चीजें रही कि हम नेटवर्क बिजनेस में किस तरह से काम करते हैं और हमें इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस सबसे अच्छा है। आज हमारे मंच पे जितनी भी लेडीज इकट्ठा हैं या एकत्रित हैं, उन सबसे मेरा एक मैसेज है कि नेटवर्किंग बिजनेस इज बेस्ट फॉर वाइफ, लेडीज एंड हाउस वाइफ। आप घर में रह के बिना रिस्क के, इजी टू स्टार्ट, बिना किसी पैसे के, बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, आप इस बिजनेस में आके अपने आप को
प्रूव कर सकती हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकती हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकती हैं। सर अब बात आती है 3 पावर्स की। अगर हम इस नेटवर्किंग बिजनेस में आ गए हैं या आने वाले हैं या हम सोच रहे हैं, तो हमें अपने अंदर 3-4 पावर्स को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहली पावर आती है सर डिटर्मिनेशन। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। सबसे पहले सर हमें अपने किसी भी काम को करने के लिए संकल्प की बहुत जरूरत होती है। अगर हम छोटे-छोटे संकल्प करते हैं तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप छोटे-छोटे संकल्प कीजिए, जैसे कि आज आप डिसाइड कर लीजिए सुबह उठ के कि मैं बालकनी में खड़ा होऊंगा और 1 घंटे खड़ा रहूंगा लेकिन नीचे की तरफ नहीं देखूंगा। मैं यार लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा या ऑफिस जाऊंगा तो मैं अपने एसी को या अपने एफएम रेडियो को बिल्कुल नहीं सुनूंगा। या मैं आज अपने फैमिली के साथ डिनर करूंगा या लंच करूंगा तो मैं सोशल मीडिया से, मोबाइल से, सभी चीजों से उस समय तक के लिए दूर रहूंगा। आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं कहूंगी कुछ नहीं। आप कहेंगे जब कुछ नहीं होता तो मैं क्यों करूं? आप ये डिसाइड कर लीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, आज हम ये चालीसा भगवान का इस नाम से पढ़ेंगे, इस शिवलिंग पर एक चावल का दाना प्रतिदिन चढ़ाएंगे, एक संकल्प के साथ कुछ दिनों तक एक काम को कर कर देखिए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? मैं कहूंगी कुछ नहीं। आप कहेंगे पागल हो गई हैं आप, जब कुछ होगा नहीं तो मैं अपना समय क्यों वेस्ट करूं? दोस्तों, इससे आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं आपके मन को ये मानना पड़ेगा कि इस बंदे के साथ काम करना है तो मुझे इस बंदे के हिसाब से चलना होगा, ना कि ये बंदा मेरे हिसाब से चलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपका मन सुधर है तो आप किसी भी चीज में कहीं पर भी, किसी भी चीज में कहीं पर भी पीछे नहीं रह पाएंगे। आप देखते होंगे हम हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे पूजा पाठ में हम पंडितों को संकल्प करते हैं, उस पूजा का संकल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि वो संकल्प हम इसलिए लेते हैं कि हमें पूजा की जानकारी नहीं है। अगर हम संकल्प लेके उस पुरोहित को वो संकल्प दे देंगे तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, छोटे छोटे संकल्प सुबह उठ के लीजिए। आज मैं फेसबुक नहीं देखूंगा, व्हाट्सएप के लिए मैं नहीं कहती, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप बिल्कुल देखिए। कभी कुछ छोटे छोटे संकल्पों को आप करिए। 1.5-2 महीना आप कंटिन्यू छोटे छोटे संकल्प करिए और 1.5-2 महीने बाद यदि कभी आपका मन किसी काम के लिए पीछे हटेगा तो विद इन 2 सेकेंड आपके मन से ये आवाज आएगी कि मैं ये कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके इच्छा शक्ति, आपके मन की शक्ति मजबूत हो रही। सेकंड आता है सर वेकअप। डिटर्मिनेशन में सर ये होता है वेकअप विद डिटर्मिनेशन। आप सुबह उठिए, एक संकल्प के साथ उठिए और गो टू स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। जब आप सोने जाएंगे तो आपको इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आज मैंने जो सोचा था वो मैंने कर लिया, आज मैंने जो संकल्प लिया था वो मैंने पूर्ण किया। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। सेकेंड चीज सर आती है पावर ऑफ ट्रस्ट। पावर ऑफ ट्रस्ट यानी हम जिस बिजनेस या जिस काम में इन्वॉल्व हुए हैं उसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी। सर आप सभी ने देखा होगा बचपन में जब किसी बच्चे को कोई ऊपर की तरफ उछालता है खिलाने के लिए या उसको थोड़ा सा हंसाने के लिए, तो वो बच्चा जिस तरह से खिलखिलाता मुस्कुराता ऊपर जाता है उसी तरह से वो खिलखिलाता मुस्कुराता नीचे चला आता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आप जिसने उसे उछाला है, जिसने उसे उछाल के ऊपर किया है, वो उसको संभालने के लिए नीचे खड़ा है, वो उसको गिरने नहीं देगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अगर आप इस नेटवर्किंग बिजनेस में आए हैं तो आपका इतना ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे देन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेकंड चीज आती है सर, नेक्स्ट आती है पावर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने मन की शक्ति को दृढ़ करने के लिए कुछ काम करने शुरू किए
ट्रस्ट भी आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने पावर ऑफ प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, देन आप इस नेटवर्किंग बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ प्रैक्टिस, मैं सब छोटी सी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे शिव पुराण में ये व्यतीत है कि एक बार इंद्र देवता किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि 5 साल तक वर्षा नहीं होगी। सारे किसान परेशान हो गए कि अगर 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग करेंगे क्या? वो भगवान शंकर के पास गए, जहां पे इंद्र देवता पहले ही जाके भगवान शंकर से वरदान ले चुके थे कि भगवान शंकर किसानों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और जब वो कोई मदद नहीं कर पाएंगे तो वो वहां से वापस चले जाएंगे। किसान सारे वहां पर गए, बोले शंकर से कहा, शंकर भगवान ने कहा कि मुझसे इंद्र ने पहले ही वरदान लिया है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, और वो वापस चले गए। सारे किसान वापस आते हैं, सभी मायूस होकर कहीं ना कहीं किसी काम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिर्फ एक किसान सर वहां पर ऐसा था जो प्रतिदिन अपनी खेत में जाता था, जुताई, बुआई, बीज लगाना, पौधों को सींचना, थोड़ा सा पानी लाके, वो प्रतिदिन ये काम जो वो खेत में करता था, वो प्रतिदिन ऐसे ही साल भर करता रहा। सारे लोग उस पे हंसते थे कि ये पागल हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। जिस समय लोग उस पे हंस रहे थे, उसी समय पार्वती जी वहां से निकली। उन्होंने उस किसान के पास जाके उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम पे लोग हंसते हैं, तुम क्यों करते हो? इस किसान ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, अगर हम ये नहीं करेंगे और 5 साल बाद जब वर्षा होगी तो पहली चीज तो हमारी जो धरती है वो बंजर हो जाएगी, और दूसरी चीज जो हम ये जुताई बुआई का काम करते हैं, ये सारा अगर हम करते नहीं रहेंगे तो हम भूल जाएंगे, तो 5 साल बाद जो बारिश होगी उससे हमें लाभ क्या होगा। शंकर जी के पास गई और उन्होंने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ, किसान की बातों को मैं सुन के आई हूँ, आपसे मैं एक प्रश्न करती हूँ, आप ये बताइए क्या आप 5 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे? आपने इंद्र देवता को वरदान दिया है, तो ये बताइए क्या आप क्या डमरू बजाना नहीं भूल जाएंगे? भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल नहीं। पार्वती जी ने 2 दिन बाद उनको उठाया और भगवान शंकर ने अपना डमरू बजा दिया, और जब डमरू बजा दिया तो इंद्र देवता को बारिश करनी पड़ी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें अपने काम को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, सुबह शाम हमारी इस आरसीएम आरसीएम में सुबह आरसीएम की पाठशाला और शाम को लेडीज स्पेशल प्रोग्राम लगभग 4 महीनों से चल रहा है, 4 हफ्तों से चल रहा है, सॉरी 4 हफ्तों से चल रहा है। और उन 4 हफ्तों में सुबह और शाम नई नई प्रतिभाएं आती हैं, और जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और हमारी प्रैक्टिस लगातार हो रही है। जब हम, जैसा कि हम सबको पता है कि हम इस समय कोविड-19 के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, पिछले 1-2 सालों से लॉकडाउन की समस्या को झेल रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग निराश होके सिर्फ बैठ जाते हैं, मायूस होके बैठ जाते हैं, लेकिन हम डिजिटल मंच पे जो आरसीएम के लोग प्रतिदिन जुड़कर कुछ न कुछ सीख रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को कायम किए हैं। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद, तब हम जब भी अपने काम के प्रति जाएंगे तो हमें किसी भी अभ्यास की जरूरत नहीं होगी, हमें पीछे पलटना नहीं पड़ेगा, हमें सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे और हम बिल्कुल भी तैयार हैं मैदान में जाने के लिए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट आता है, लास्ट पावर आता है ग्रेटिट्यूड। Gratitude is the best medicine. It's heal your mind, your body and spirit and attract more things to be grateful. ये एक मेडिसिन है जो आप अगर यूज करते हैं, आप इसको अगर करते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिट आती है कुछ कर गुजरने की। The vibration of gratitude attracts more thing positive into your life. अगर आपने ग्रेटिट्यूड जैसी पावर को यूज किया, सुबह उठते समय आप सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए इस सुंदर जीवन के लिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए, और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए, हर उस व्यक्ति का आभार मानिए जिसने कभी ना कभी किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से आपकी मदद की हो। जब आप गिरे हो तो उसने आपको उठाया हो, जब आपका हौसला कमजोर हुआ हो उसने आपके हौसले को बढ़ाया हो। आभार व्यक्त करना
एक पॉजिटिव थिंग है, एक पॉजिटिव तरंगे हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, उससे हमारे शरीर में एक, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे आगे को जीना, जो हम आगे जीना चाहते हैं या करना चाहते हैं, हम कभी भी निगेटिव नहीं सोचते। तो दोस्तों, सुबह और शाम आपके हिसाब से जितने लोग भी आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी माध्यम से भी मदद किए हो, उनका धन्यवाद करना, उनका आभार व्यक्त करना आप अपने मन में कभी ना भूलिए। ये सारी पावर्स को अगर हमने अपने अंदर डेवलप किया है, हम अपने अंदर सोचते हैं और करते हैं, तो इस नेटवर्किंग बिजनेस को करने और सीखने में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी और हम निरंतर अपने गुरुजनों के सानिध्य में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सीनियर्स लीडर्स की बातों को फॉलो करते जाएंगे और हम इस बिजनेस में आगे जाते जाएंगे। हम सारी लेडीज इस डिजिटल मंच पर, जितनी भी हमारी लेडीज जुड़ी हैं, आशा करती हूँ उनको मेरी ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, और जब आप इन पॉइंट्स पे आज कुछ सोचेंगी, जो नहीं जुड़ी हैं, जो जुड़ चुके हैं उनके बारे में तो जो भी है वो आपने, जो मैंने जो व्यक्त किया वो आप समझे हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े उनसे मेरी गुजारिश है, इसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। जब हम ये सारी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, ये सारी पावर्स क्रिएट कर लेते हैं, तो क्यों? क्योंकि वी आर वुमेन एंड वी कैन डू इट। वी आर वुमेन एंड वी कैन डू इट। इस नेटवर्किंग बिजनेस में भी हम औरतें अपना परचम फहरा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ हमें एक संकल्प लेने की कि हम भी इस काम को करेंगे, अपने दिल की बातों को सुनने की, दूसरों को समझाने से पहले अपने आप को समझाने की कि हम इसको कर सकते। अब हम सर, क्योंकि समय पे भी ध्यान देना है, तो इसलिए हमने आज कुछ प्रोडक्ट्स को भी प्रेजेंटेशन के थ्रू किया है। सबसे पहले हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो कि हमारी सारी लेडीज इसके बारे में बिल्कुल से परिचित हैं, इनके बेनिफिट्स के बारे में भी जानती हैं, और हम सब कहीं ये बात बोलते भी हैं, हमारा चार्ज न्यूट्री वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में कुछ इस कदर व्यस्त होती हैं कि वो अपने बारे में कभी ध्यान नहीं देती, अपने पोषण के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में, उनकी प्योरिटी उनका फैमिली है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी प्योरिटी, आपकी फैमिली गलत है, बिल्कुल सही है, मैं भी यही करती हूँ, लेकिन फैमिली की प्योरिटी के साथ साथ आप अपनी भी प्योरिटी पर ध्यान दीजिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन के प्रत्येक चरण में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो पोषण की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिलती है। भारत की हर महिला की सेहत और सुंदरता निखरेगी, बिजनेस की नई ऊंचाइयों को अब नारी शक्ति पहुंचेगी। तो सर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स में चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, इन सभी में हमें इन सारे न्यूट्रिशन की, इन सारे पोषण की जरूरत होती है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फूड ग्रेन्स और 6 बोटेनिकल्स अमीनो एसिड सारी इकट्ठा होती है। जब हमारी महिलाओं को कुछ लेडीज प्रॉब्लम्स जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट होती हैं, उसके बाद हमारे शरीर से बहुत अधिक रक्त का स्राव होता है, उसमें ये सारी चीजें मदद करती हैं। 13 विटामिन बी, सी, B3, ई और B1, B2, A, फॉलिक एसिड, ये सारे विटामिन एक्सेट्रा पड़े हैं। 13 मिनरल्स हैं इसमें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक। हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी से रक्त निकल जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा हमारी बॉडी से रक्त बहुत ज्यादा निकल जाने के कारण हम लेडीज अपना ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हम एनीमिक हो जाते हैं। और रक्त बनने में आप सबको पता है कि आयरन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और हमारी बॉडी में जो आयरन चाहिए वो 621 mg आयरन चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में रक्त को बना सके। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 21 mg टैबलेट्स का यूज किया गया हुआ है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में फेरस सिक्लाइगेट्स इसिनेट करके एक आयरन यूज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज किया गया है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 200 ग्राम दूध, एक ग्लास में 200 ग्राम जो दूध होता है उसके बराबर एक टैबलेट में दूध के बराबर शक्ति डाली गई है। 6 बोटेनिकल्स, लिविंग प्रिमोज, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ल्यूसियन, लाइकोपीन, ये सारी चीजें यूज की गई हैं। 5 ट्रिफेन, एल्फेन, एल्काइटिन, फिलाइसिन और अर्जेंटाइन यूज किया गया है। 13 फ्रूट ब्लेंड्स भी इसमें 100 ग्राम एक टैबलेट में यूज किया गया।
न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बहुत अद्भुत और अनगिनत लाभ हैं, जिसको खाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उनके कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिया है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में शामिल पोषक तत्व लंबे चमकदार बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में शामिल पोषक तत्व मजबूत स्वस्थ हड्डियों के लिए लाभदायक हैं। झुर्रियां पड़ने और बढ़ती उम्र के असर को रोकने के लिए उनको और भी अच्छा बनाने के लिए लाभदायक है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में पोषक शामिल तत्व हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट्स या न्यूट्रीचार्ज वुमेन का फायदा क्या है? ये टैबलेट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड की होती है, इसमें किसी प्रकार की महक नहीं आती। पूरे महीने में चलने वाली 30 टैबलेट्स का ये पैक होता है और मॉइस्चराइजिंग प्रूफ एलू पैक के उपलब्ध में है और शाकाहारी होती हैं। इसको हर कोई 12 वर्ष के बाद से जो लड़कियां होती हैं, इनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, वो युवावस्था में और वृद्धावस्था में जो हम मीनोपॉज की जो लेडीज हैं, मीनोपॉज की समस्याओं से जो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इन सारी चीजों में ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद और चमत्कारिक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया एक बार इसको जरूर लेकर यूज करेंगे। सर, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें। हमारी आंखों में आज समय से पहले ही आंखों में जलन, दर्द और मोबाइल देखते समय आंखों को थोड़ा सा दबा के देखना या छोटी उम्र में ही से बच्चों को चश्मा लग जाता है। ये क्यों होता है सर? हमारी आंखों में जो आईबॉल लेंसेज होते हैं, उसके आगे कुछ लेंस लगे होते हैं जो हमारी जो यूवी किरणें आती हैं, नीली किरणें आती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, उनको ये छानता है। 12 वर्ष की उम्र से ये धीरे धीरे बनना शुरू होता है, इसकी चीजें बढ़ती शुरू होती हैं और 18 वर्ष के ऊपर तक जाके ये लेंसेज पूरी तरह से हमारी आंखों में डेवलप हो जाते हैं। हमारी आंखों में लेंसेज के पीछे एक मैकुला होता है, जहां पर सर कुछ लिगमेंट्स होते हैं जो हमारी आंखों को गीला बनाए रखते हैं, सूखने नहीं देते हैं, जलन और दर्द से आराम देते हैं। लेकिन सर, जब ज्यादा मात्रा में हम यूवी किरणों को, नीली किरणों को अवशोषित करते हैं, तो ये लेंस उन्हें नहीं छान पाते। यूवी किरणें सर कहाँ से आती? बहुत दूर है, इसलिए उसकी किरणें हमारे तक आते आते उतनी इफेक्टिव नहीं होती। रात में जो लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप यूज करते हैं, वो भी खासतौर पे लाइट बंद करके लेट के मोबाइल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और आजकल बच्चे ऑनलाइन के प्रेशर के कारण 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे मोबाइल और लैपटॉप के सामने रहते हैं, उससे सबसे ज्यादा खतरनाक नीली किरणें हमारे बच्चों को प्रभावित करती हैं। अगर हमारे बच्चे 2 घंटा भी स्क्रीन के सामने रहते हैं तो उन्हें आंखों पर जोर पड़ता है, सूखापन, जलन और ध्यान की अवधि भी कम हो जाती है, प्लस उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लगातार 2 घंटे स्क्रीन के सामने रहने से गर्दन और कंधों में दर्द होता है। सर, ये बड़ों में भी होता है, ये वयस्कों में भी सेम चीज, ये चीज फॉलो होती है। नीली किरणों से हमारे पास नुकसान क्या है? नीली किरणें आंखों को शुष्क बनाती हैं और जलन होती है, हमारी आंखें बहुत जल्दी थक जाती है और हमारे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी आंखों में की संरचना में सर पहले ही आंखों के पास ल्यूटिन और जियाजेथिन नामक तत्व, पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारी आंखों को नम बना के रखते हैं, शुष्क नहीं करते और वो उस चीज को छान दे। लेकिन जब हम नीली किरणों के माध्यम में ज्यादा आने लगते हैं, उसको ज्यादा अवशोषित करते हैं, तो ये पदार्थ कहीं ना कहीं अंदर आंखों में खत्म होने लगते हैं, जाने लगते हैं। ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी से सर उसकी कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं सर। डायबिटीज के कारण भी इसकी कमी हो सकती है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, खाने में उचित मात्रा में फाइबर का ना होना या हल्के कलर की आंखों वाले व्यक्ति को स्मोकिंग करना, ये सारी चीजों से भी ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी होती है। अब इनका पूरा जो पोषण होता है, क्या हम पूरा कर सकते हैं अपने खाने से या किसी चीज को खाने से इनका पूरा हो सकता है? बिल्कुल। एक बार शोधों के अनुसार अगर ल्यूटिन की 20 mg मात्रा और जियाजेथिन की 5 mg मात्रा हमको डेली खानी पड़ेगी। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? 3 किलो गाजर, 111 कप ब्रोकली, 41 संतरे और 2 कॉर्न खाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए असंभव है। क्या हम खा सकते हैं? जी नहीं, हम ये नहीं खा सकते। तो इसके लिए हमारे आरसीएम में एक प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ, वन एंड ओनली न्यूट्रीचार्ज व्यू,
जिसमें ल्यूटिन 20 mg, जियाजेंथिन 4 mg, मासोजियाजेंथिन और विटामिन ई और बीटा कैरोटीन उसमें डाला गया है, जो विश्व विख्यात ब्रांड लुटोमैक्स ने 2020 में इसको आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल केमिकल से मुक्त घोषित किया है। ये इससे बेनिफिट्स क्या है, इसको अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे पास बेनिफिट्स क्या है? नीली किरणों से बचाव, आंखों में सूखेपन से बचाता है, उम्र बढ़ने के साथ दृष्टिहीनता से बचाता है, टॉक्सिन्स की कमी के कारण क्षति कम होती है, लंबे समय तक इसके उपयोग में दृष्टि में सुधार आता है। कब लेना है इसको? खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल 1 ग्लास पानी से आप ले सकते हैं, और 4 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र के बच्चे 2 दिन में 1 कैप्सूल और 13 वर्ष से अधिक के लोग 1 कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं। किसे ये लेना है? जो लोग ज्यादा मोबाइल पे काम करते हैं, जो लोग यूवी किरणों से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चे जो मोबाइल का यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करते हैं। देन हमारा थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट है सर, अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारिक प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च, एपी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज द गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगी। हमारे देश में आपको पता है कि कार्डियो जो डिजीजेज हैं, हार्ट अटैक की जो डिजीजेज हैं, उससे 28% डेथ्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का बनना शुरू हो जाता है, और अगर हम अपने खाने पीने पे और चीजों पर ध्यान नहीं देते तो हाई कोलेस्ट्रॉल और लो कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं, जिससे हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं। सर, हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और घटने का जो क्रम होता है, उसमें एकमात्र दवा आती है सैटिटिन। इस दवा में बहुत से सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जो कि बहुत से लोग लेते हैं। वो सर साइड इफेक्ट्स जो हैं, वो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे आपको डायबिटीज हो गई, डायबिटीज होती है, नसों में दर्द, आंखों की रोशनी का कमजोर होना, नींद ना आना, मांसपेशियों में दर्द, ये सारी चीजें इस दवा से हमारे शरीर में ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जापान में 1994 में कैनिको और सुचाया नामक वैज्ञानिक ने चावल के जो छिलके होते हैं, उस छिलके के बीच में जो उन्होंने एक तत्व का खोज किया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल, और उस ओरिजिनल को उन्होंने फर्स्ट टाइम आरसीएम हेल्थ गार्ड ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, अ यूनिक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन राइस ब्रांड, दैट इज अ गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल को 28 दिसंबर 2016 में FSSAI ने प्रमाणित एक दवा के रूप में या एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में परमिशन दी। इसके गामा ओरिजिनल के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को, इंडियन नेशनल जर्नल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस ने गामा ओरिजिनल को कोलेस्ट्रॉल कम न करने की क्षमता में सहायक बताया है। दूसरा है डिक्रीज थायराइड, TSHA। गामा ओरिजिनल में 300 mg प्रतिदिन की खुराक हाइपोथायराइड के रोगियों को उच्च सीरम TSH से काफी कम किया है। देन हेल्प इन मीनोपोज सिस्टम, हमारी लेडीजों को जो मीनोपोज से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये 300 mg गामा ओरिजिनल लेना ही चाहिए, ताकि उनकी इस प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्प करता है। एंटी डायबिटिक, गामा ओरिजिनल मधुमेह रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद और प्रभावी रहा है। हेल्प इन गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट में हो जाता है, जापान में हुए अध्ययन के अनुसार गामा ओरिजिनल अल्सर के प्रभाव से इलाज में भी काफी प्रभावी रहा है। थर्ड, नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लेमेशन, गामा ओरिजिनल आंतों की सूजन को कम करना। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस थाईलैंड के द्वारा गामा ओरिजिनल को सूजन को कम करने के लिए प्रभावी बताया गया। गुड फॉर स्किन, ये सूर्य की यूवी किरणों से हमारी त्वचा को बचाता है। देन लीवर प्रोटेक्शन, नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान द्वारा किए गए अध्ययन में गामा ओरिजिनल को लीवर सिरोसिस को कम करने के लिए भी काफी सहायक बताया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस, प्रतिदिन गामा ओरिजिनल में हड्डियों की कमी जो होती है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसमें भी गामा ओरिजिनल काफी मदद करता है। देन लास्ट, डिक्रीज हाई बीपी, ये बीपी को, जो आपका जो बीपी होता है, उसको मेंटेन करता है और कहीं ना कहीं आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है। गामा ओरिजिनल 18+ सभी लोग ले सकते हैं। डेली 300 mg गामा ओरिजिनल की डोज हमें लेनी चाहिए। इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं। अपने इस डिजिटल मंच पे आए हुए सभी दोस्तों को, सीनियर लीडर्स को, को लीडर्स को और सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद।